अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा वर्डप्रेस कोर्स का 5वां लेक्चर है, जो कि आप लास्ट लेक्चर में जैसा कि पढ़ चुके हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू डैशबोर्ड। तो ये जैसा कि हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड में हम सारी चीज़ों को अपनी को मैनेज करते हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड। बेसिकली डैशबोर्ड जो है वो आपकी साइट का बैकएंड होता है, जहाँ से आप अपनी जितनी भी चीज़ें आपकी वेबसाइट की हैं उन सबको मैनेज कर सकते हैं। कोई न्यू पोस्ट बनानी है, पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, या कोई आप जो है वो प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं ई कॉमर्स स्टोर्स की उनको आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें जो है वो आपकी इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर से ही मैनेज होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वर्डप्रेस साइट जो है वो अलग से ओपन कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम सेम एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद हम अपना जो है वो फोल्डर का नेम लिखते हैं जो हमने रखा होता है, प्रोजेक्ट नेम। उसको क्लिक करने से हमारे पास जो है ये हमारा जो फ्रंट एंड है हमारी साइट का वो ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसके बाद हमने wp-admin को यूज़ करके हमने जो अपना लॉगिन फॉर्म पे अपना एडमिन और पासवर्ड ऐड करके अपना डैशबोर्ड ओपन किया था, इस डैशबोर्ड से हम अपनी सारी बैकएंड की चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास ये एक बार आती है सबसे टॉप पे, जिसको हम एडमिन बार कहते हैं, ठीक है। अब इस एडमिन बार में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर वर्डप्रेस का लोगो आता है, जिसमें वर्डप्रेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अबाउट वर्डप्रेस है, wordpress.org, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी लर्निंग, इसकी सपोर्ट और फीडबैक के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास होम का बटन। इसको क्लिक करके हम अपना जो ये फ्रंट एंड का साइट है इस पर जो है वो हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। इसको हम अगर यहाँ से इस तरह से ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट एंड जो है वो ओपन हो गया। तो जब हम इस डैशबोर्ड में लॉगिन है तो उस तरह से हमारे पास ये जो फ्रंट एंड है इस पर भी एक एडमिन बार आ रही है, जिस पर ये चीज़ें कुछ लिखी हुई आ रही हैं, जैसा कि सेम वही चीज़ ये अब जो होम का बटन था जो हमें डैशबोर्ड से हमारी फ्रंट एंड पर लेके आया था रीडायरेक्ट करके, तो इसी को क्लिक करने से हम वापस जो है वो डैशबोर्ड, प्लगइन्स और थीम्स पर भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस जो है वो डैशबोर्ड पर ही ले जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एडिट साइट के हवाले से है बटन, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास वही मिल जाता है कमेंट, जो कि आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में भी मिलता है। यहाँ पर आपके सारे जितने भी न्यू कमेंट्स आए होते हैं वो आपके सारे यहाँ पर कमेंट्स विजिबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास न्यू का बटन। न्यू के बटन पर होवर करने से जैसे आपको नजर आ रहा है पोस्ट, मीडिया, पेजेस और उसके बाद यूजर्स, इन पोस्ट, मीडिया, पेजेस और यूजर्स को आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली भी। उसके बाद हमारे पास एडमिन बार के अंदर यहाँ पर लॉगिन नेम आ जाता है, जिसको हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं और उसकी ईमेल और पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर हम लॉग आउट कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमें दोबारा से इसको लॉग इन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास एडमिन बार के साथ हमें एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है हमारे डैशबोर्ड के अंदर, हमारा साइड मेन्यू, ठीक है। इस साइड मेन्यू में हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज और मैनेज करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड के हवाले से होम आता है। होम का ये आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है। उसके बाद अपडेट्स, अगर कोई अपडेट वगैरह के लिए कोई चीज़ नोटिफिकेशन आया होता है तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको पोस्ट के रिलेटेड एक मेन्यू मिलता है जिसमें आप पोस्ट देख सकते हैं, न्यू पोस्ट बनाते हैं, कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, टैग्स क्रिएट करते हैं। ये सारा हम एक डीपली लेक्चर में भी ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ अपने डैशबोर्ड का जो है वो ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी आ जाती है, जिसमें आपको लाइब्रेरी मीडिया इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ हम अपलोड करते हैं वो हमारी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाके स्टोर होती है। ऐड न्यू का बटन हमें मिल जाता है। इसी तरह हमारे पास पेजेस के मेन्यू में ऑल पेजेस नजर आते हैं, और उसके बाद हमारे पास सेकंड मेन्यू जो है वो न्यू पेज ऐड करने का। यहाँ से हम अपने जितने भी कमेंट्स होते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। अपीयरेंस में हमें थीम मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
प्लगइन्स आ जाते हैं। अपीयरेंस और प्लगइन्स थीम्स और प्लगइन्स के बारे में मैं थोड़ा-सा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर में कि ये क्यों यूज़ होते हैं प्लगइन जो कि फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद यूज़र्स के रिलेटेड एक मेन्यू आ जाता है जिसमें आप अपने प्रॉपर यूज़र्स, अपना उनका न्यू यूज़र को ऐड करना और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। टूल्स में हमारे पास कुछ वर्डप्रेस के बेसिक्स टूल्स मिल जाते हैं जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ वगैरह और फाइल एडिटर वगैरह मिल जाता है हमें। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि हमारी साइट की कुछ सेटिंग्स हैं जिनसे हम परमा लिंक्स वगैरह सेट कर सकते हैं, मीडिया वगैरह की कोई साइजेस वगैरह सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी सेटिंग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो बटन आ रहा है वो है कोलैप्स मेन्यू। कोलैप्स मेन्यू बेसिकली क्या करता है कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो साइड मेन्यू है वो कोलैप्स हो जाता है और एक छोटे से आइकन्स जस्ट नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको आप एक्सपैंड भी करके रख सकते हैं और आप इसको कोलैप्स भी करके रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हमें अवेलेबल है वो है हमारी ये होम की स्क्रीन। अब इस पर क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको डैशबोर्ड के नीचे नज़र आ रहा है वेलकम का बैनर, ठीक है। अब वेलकम इस होम स्क्रीन के ऊपर, इस होम स्क्रीन के ऊपर आप क्या है कि आप जो अपने पोर्शंस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इनको नहीं देखना चाहता तो मैं यहाँ से डिसमिस कर दूंगा और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस का बटन अवेलेबल है जिनसे हम यहाँ पर दोबारा अगर उसको देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे वेलकम आप देख रहे हैं कि अनचेक है तो इसको आप अगर दोबारा चेक कर देंगे तो ये चीज़ आपको दोबारा शो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे जो चीज़ें हैं वहाँ वो भी हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट काम की तरफ जो कि साइट हेल्थ है। इसमें हमारी जो वेबसाइट है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही होती है। उसके बाद एट अ ग्लैंस है, यहाँ पर हमारे पास हमारे जितने भी वेबसाइट के अंदर पोस्ट हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है वो है एक्टिविटी का। यहाँ पर हमारे पास रिसेंटली पब्लिश की हुई पोस्ट, पेज या जो उनके कमेंट्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जो कि क्विक ड्राफ्ट का है। क्विक ड्राफ्ट में ये है कि अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है डैशबोर्ड को और उसके माइंड में कोई भी एक टॉपिक आ गया, वो उसी वक्त उसको टाइटल पे लिख ले और उसके हवाले से जो भी कंटेंट उसके माइंड में आ रहा है वो एक बार लिख ले, नोट डाउन कर ले। उसके बाद वो जो है उसको सेव ड्राफ्ट कर सकता है फॉर फ्यूचर यूज़। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम पे इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती। वो पहले ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद जो भी ब्लॉग हम इस पे ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज़ें वो ड्राफ्ट होता है। फिर उसके बाद उसकी जो है वो ग्रामर चेकिंग वगैरह होती है, उसकी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ जो है वो पब्लिश होती है। इसी तरह वर्डप्रेस के इवेंट्स एंड न्यूज़ का सेक्शन है जो कि वर्डप्रेस के रिलेटेड अगर कोई न्यू अपडेट आ रही होती है वो नज़र आती है, या हमारे कोई हम अपने वेबसाइट के अंदर कोई पेजेस और चीज़ें जो है वो अपग्रेड कर रहे होते हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। ये है बेसिकली हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओवरव्यू, जिसके थ्रू मैंने आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताया कि हमें वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये बेसिकली हम हर एक टॉपिक को एक डिटेल्ड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको अगर ये अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।